नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कितने प्रश्न करूं ममता कालिया द्वारा लिखित खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य की कथावस्तु तथा खंड काव्य की उपयोगिता और खंड काव्य के तत्वों पर प्रकाश डाला है। आगे हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य में चित्रित पात्र और चरित्र चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके पहले की कक्षा में कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की नायिका सीता का चरित्र चित्रण तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। उसके बाद हमने राम का चरित्र चित्रण तथा उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो है उस पर प्रकाश डाला है। राजा के रूप में एक आदर्श राजा राम के जीवन में घटित घटनाएं और सीता के जीवन में घटित घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हमने देखा है। आज हम प्रस्तुत खंड काव्य का तीसरा महत्वपूर्ण चरित्र जो है उस पर प्रकाश डालेंगे। यह चरित्र वाल्मीकि का है। वाल्मीकि प्रस्तुत खंड काव्य का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। निर्वासन के समय लक्ष्मण सीता को तमसा के किनारे छोड़कर वापस लौटते हैं। रोती कलपती बिलखती सीता जल समाधि लेने के बारे में सोचती है, लेकिन उनके भीतर बैठी हुई माँ उन्हें इस आत्मघात से बचाती हैं, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। इसमें ऋषि कवि वाल्मीकि भी सहायक होते हैं। वे बस बेकसूर सीता को वाल्मीकि सहारा देते हैं। वे उसके संरक्षण बनकर खड़े होते हैं। सिर्फ सीता को वे शरण ही नहीं देते, बल्कि सीता के बच्चों का परिपालक भी बनते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। वाल्मीकि राम और सीता के बच्चों को युद्ध विद्या में भी निपुण बनाते हैं। इसके अलावा वे राम कथा के रचयिता भी हैं। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम एक साधारण स्त्री की तरह रहने लगती हैं। अपने जुड़वा पुत्रों की सेवा शुश्रूषा में अपनी जिंदगी गुजार देना अब अपनी नियति समझने लगती हैं। वे लवकुश को युद्ध विद्या के साथ साथ रामायण के गायन में पारंगत करती हैं। तभी राम के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ऋषि वाल्मीकि को निमंत्रण आता है और वे दोनों बालकों को लेकर यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं। यह दोनों बालक राम के ही पुत्र हैं। शत्रुघ्न और साक्षात वाल्मीकि के मुख से राम को पता चलता है कि सीता जीवित है और वह वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है। राम गुरुजनों और ऋषियों से चर्चा करके सीता को पुनः वापस लेने का अपना निर्णय वाल्मीकि को सुनाते हैं और उन्हें इसके लिए राजी कर देते हैं। इससे भी आगे वे राम और सीता के पुनर्मिलन में मध्यस्थ की भूमिका भी अदा करते हैं। इस रूप में वाल्मीकि की मध्यस्थ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे राम के निर्णय को उचित भी ठहराते हैं। सीता के सारे तर्कों के बावजूद उन्हें राम के निर्णयों में पूरी आस्था है। वे राम द्वारा दिए गए निर्वासन को भी राजा और प्रजा के संबंधों के लिए उचित ठहराते हैं, लेकिन राम के निर्णयों को उचित ठहराते हुए भी वे सीता के ऊपर अपने विचार नहीं लादते, बल्कि उन्हें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यही नहीं, शपथ ग्रहण के सार्वजनिक समारोहों में वाल्मीकि सीता की निष्कलंकता के पक्ष में अपना सीधा साधा किंतु प्रबल तर्क देते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य में समन्वयकारी चरित्र के रूप में वाल्मीकि हमारे सामने आते हैं। कवयित्री ममता कालिया ने बहुत ही बखूबी उनका चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।